नमस्कार डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त विपिन। दोस्तों, स्टडी 36 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ का जिला गठन देखने वाले हैं। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ का 33 जिलों का नया नक्शा तैयार हो गया है। ये 5 संभाग हैं, यहाँ पे 33 जिले हैं और 235 तहसील हैं। ये सब 2022 के डेट पे है और ये न्यूज़ में आया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ फैक्ट को यहाँ पे हम यहीं पे कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना स्लाइड में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आइए देखते हैं, है ना। ये जो है हमारे 2016 में 2000 में 16 ज़िले थे। सन 2000 में जब राज्य गठन हुआ, उसके बाद 2001 में 18 ज़िले हो गए, 2012 में 27 ज़िले हो गए, 2019 में 28 ज़िले और 2022 में टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे पहला ज़िला हमारा देख सकते हो कि रायपुर है और बिलासपुर अस्तित्व में आया था 1861 में। ठीक है, और दुर्ग आया था तीसरा ज़िला के रूप में 1906 में। अभी ये ज़िले का गठन को डिटेल से देखेंगे दोस्तों। हमारा जो राज्य में जनसंख्या है 2,55,45,198 और हमारा राज्य का जो एरिया है वो है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर। अभी जो नए ज़िले बने हैं दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा ज़िला हो जाएगा कोरबा और सबसे छोटा ज़िला हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ का नया नक्शा है और ये नया नक्शा में मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि हमारे जो भारत के अन्य जो राज्य हैं उसको हमारे छत्तीसगढ़ के टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। और ये 22 डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ है इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ये है आपका बलरामपुर और दूसरा है जसपुर, ये झारखंड को टच कर रहा है। और उसके बाद उड़ीसा दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक स्टेट उड़ीसा को टच करता है। इसमें हमारा आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो रायगढ़ हो गया और उसके बाद हो जाएगा फारंगगढ़, जो नया ज़िला बना है सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, है ना। उसके बाद है हमारा महासमुंद और ये है गरियाबंद और हल्का सा धमतरी टच करता है दोस्तों यहाँ पे। और 8वां में यहाँ पे है हमारा कोंडागांव और ये है हमारा बस्तर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद ये है हमारा यहाँ पे सुकमा डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे अगला है हमारा आंध्र प्रदेश। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश को केवल हमारा सुकमा टच कर रहा है। ठीक है, टोटल कितने स्टेट टच कर रहे हैं, ये है हमारा यूपी जो सबसे ऊपर में बलरामपुर को टच करता है थोड़ा सा। उसके बाद है हमारा झारखंड, है ना। उसके बाद हमारा उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र इधर और मध्य प्रदेश। ऐसे तरीके से देखा जाए तो दोस्तों टोटल 7 जो स्टेट है हमारे छत्तीसगढ़ को टच करती हैं, जिसमें 22 डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो रहा है। अभी देख रहे थे हम लोग आंध्र प्रदेश को सुकमा, वैसे तेलंगाना को हमारा बीजापुर और सुकमा टच कर रही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ से आ जाता है हमारा नारायणपुर। ठीक है, और ये है हमारा नारायणपुर जस्ट ऊपर कांकेर, ये सब महाराष्ट्र टच कर रही है। और ये उसके ऊपर में है हमारा जो नया बना है मोहला मानपुर डिस्ट्रिक्ट, राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट और है वो महाराष्ट्र को टच कर रही है। उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश का एरिया चालू होता है। मध्य प्रदेश का एरिया में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो हमारा है ये, यहाँ पे देख लो, यहाँ पर जो एरिया है यहाँ चालू करेंगे तो कोरिया हो गया और मनेन्द्रगढ़ हो गया। उसके बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही हो गया, मुंगेली हो गया और उसके बाद हमारा कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट और खैरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वो सारे टच कर रहे हैं मध्य प्रदेश को। तो ये टोटल जानकारी यहाँ पे आप लिख रहे हैं वो टच करता है कोई अन्य राज्यों को। और हमारा यहाँ पे बच गया 11 डिस्ट्रिक्ट। 11 डिस्ट्रिक्ट जो किसी और राज्य को टच नहीं करता है, इसको बोलते हैं भू आवेष्टित जिले। तो भू आवेष्टित जिले कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मैप के द्वारा देख सकते हैं। इस मैप को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो पहला हो जाएगा हमारा सरगुजा दोस्तों। ये जो सरगुजा है कहीं पे टच नहीं कर रही है, तो पहला हो गया सरगुजा, दूसरा हो गया कोरबा
और तीसरा हो गया हमारा बिलासपुर, और चौथा हो गया जांजगीर चांपा, और पाँचवा हो गया शक्ति, ठीक है, और छठवां हो गया बलौदाबाजार, और सातवां हो गया हमारा भाटापारा, और आठवां हो गया रायपुर, और नौवां हो गया दुर्ग, और 10वां हो गया बालोद, और हमारा 11वां हो गया यहाँ पे हमारा, इसको और जूम कर देंगे थोड़ा तो ये हो जाएगा हमारा दंतेवाड़ा, ठीक है। तो 11वां टोटल 11 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो कहीं पे भी अन्य राज्यों को टच नहीं करती, तो इसको याद रखेंगे दोस्तों आप। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करने जा रहे हैं। ये है हमारे 15 अगस्त 2021 को कितने डिस्ट्रिक्ट का घोषणा किया था। तो ये टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट का घोषणा किया गया था हमारे मुख्यमंत्री द्वारा, और 18 नए तहसील बनाने की घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2021 को। तो यहाँ पे जो 4 डिस्ट्रिक्ट है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये पहला हो जाएगा हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, तो ये हो जाएगा पहला डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा हो जाएगा हमारा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, तीसरा हो जाएगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़, और चौथा हो जाएगा शक्ति। तो चारों का घोषणा हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 2021 को। इसे चारों का घोषणा होने के बाद हमारा टोटल 32 डिस्ट्रिक्ट्स हो जा रहा था 2021 के क्या बोलते हैं डेट में, क्योंकि ये घोषणा होने के बाद पहले 28 ज़िले थे, अब 32 हो जा रहे थे। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है दोस्तों। आगे क्या होता है, हमारा खैरागढ़ में उपचुनाव होता है। तो खैरागढ़ में जब उपचुनाव होता है तो यहाँ पे हमारा 12 अप्रैल को उपचुनाव होता है, और 16 अप्रैल को इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो रिजल्ट आता है तो इसका जो विजेता है वो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं यशोदा वर्मा, जो अपने बीजेपी के करीबी प्रतिद्वंदी कोमल सिंह को 20,000 लगभग वोटों से हराते हैं। और उसी दिन ही हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हैं 16 अप्रैल को कि खैरागढ़, छुई खदान और गंडई एक जिला के रूप में अस्तित्व में आएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल 5 हो गया, तो हमारा 33 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं, और ये जिले का उद्घाटन कब हुआ है अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो हमारे मुख्यमंत्री ने 5 जो नए डिस्ट्रिक्ट का शुभारंभ किया है, वो है, पहला है 2 सितंबर 2022 को 29वें जिले के रूप में हमारा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ठीक है। उसके बाद हो जाता है दूसरा 3 सितंबर 2022 को 30वें जिले के रूप में अस्तित्व में आता है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है। 3 सितंबर 2022 को ही 31वें जिले के रूप में खैरागढ़, छुई खदान और गंडई आते हैं। तो हमारे 31वां जिला बन जाता है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ठीक है। उसके बाद है हमारा 9 सितंबर को 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आते हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9 सितंबर को हमारे शक्ति भी 33वें जिले के रूप में यहाँ पे अस्तित्व में आता है। तो ये डेट याद रखिएगा क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग कुछ संभाग और छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं वो कैसे कैसे बनी हैं उसको पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण का समय था दोस्तों, उस समय हमारे 3 संभाग हुआ करते थे, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद संभागीय इकाई को कुछ समय के लिए भंग कर दिया गया था। उसका 2008 में पुनः संभाग का गठन किया गया। चौथे संभाग के रूप में हमारा गठन किया गया सरगुजा का। तो टोटल 4 संभाग हो गए थे, और 15 अगस्त 2013 को हमारे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने दुर्ग को संभाग बनाने की घोषणा की, और ये 5वें संभाग के रूप में अस्तित्व में आया। ये है हमारा दुर्ग। तो टोटल छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी 5 ही संभाग है दोस्तों। तो ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो हमारा सबसे जो बड़ा संभाग है वो है हमारा ये बस्तर है, और उसके बाद दूसरा में सरगुजा, तीसरा में बिलासपुर, चौथा में रायपुर, और सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से दुर्ग संभाग। वैसी जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ा जो संभाग है वो बिलासपुर है, और दूसरा है रायपुर, तीसरा है दुर्ग, चौथा है सरगुजा, और 5वां जिसमें सबसे कम जनसंख्या निवास करती है वो है हमारा बस्तर। दोस्तों हम एक एक संभाग को डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रायपुर संभाग में जिलों की संख्या टोटल 5 है वर्तमान में, ये 2022 की स्थिति में। और जो रायपुर संभाग का गठन हुआ था वो हुआ था हमारा 1862 में, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा कवर करते जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। रायपुर का जो गठन हुआ था 1861 में हुआ था, ये रायपुर संभाग में पहला डिस्ट्रिक्ट हो गया। दूसरा बलौदाबाजार जिसका गठन हाल ही में 2012 में हुआ था। तीसरा है गरियाबंद,
जिसका गठन हुआ था 2012 में, धमतरी से कट कर हुआ था। चौथा है धमतरी, 1998 में इसका गठन हुआ था। और पांचवा है हमारा महासमुंद। तो टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों, जनसंख्या दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा जो संभाग है वो है बिलासपुर, और इसमें टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है 2022 के केस में अगर देखें तो 2022 की स्थिति में। तो पहला है बिलासपुर जिला जिसका गठन हुआ था 1861 में। दूसरा है रायगढ़ जिला 1948 में जिसका गठन हुआ था। तीसरा है कोरबा जिला जिसका गठन 1998 में हुआ था। चौथा है जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट जिसका गठन हुआ था 1998 में। और पाँचवा है मुंगेली जिला जिसका गठन हुआ था 2012 में। छठवां है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिसका गठन 15 अगस्त 2019 को क्या बोलते घोषणा हुआ था। और उसके बाद है सातवां डिस्ट्रिक्ट है फारंगगढ़ बिलाईगढ़ 2022 में वर्तमान में। और शक्ति, ये 8वां जिला हो जाएगा शक्ति, जो 2022 में जिसका क्या बोलते हैं गठन हुआ था सितंबर में 33वां जिले के रूप में। तो इस तरीके से बिलासपुर संभाग में टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बस्तर संभाग को। तो बस्तर संभाग का जो गठन हुआ था 1981 में। अभी वर्तमान में अगर बस्तर संभाग में देखा जाए तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें है पहला बस्तर जिला, दूसरा है आपका दंतेवाड़ा, तीसरा है कांकेर। और ये बस्तर जिला का गठन हुआ था 1948 में, और दंतेवाड़ा जिला का गठन हुआ था 1998 में, और कांकेर का भी 1998 में। इसके बाद नारायणपुर और बीजापुर 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे 2007 में, ठीक है। उसके बाद है कोंडागांव 2012, और सुकमा जिला का गठन हुआ था 2012 में दोस्तों। तो इस तरीक़े से अगर बस्तर को देखें तो हमारे टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों सरगुजा संभाग के बारे में। तो सरगुजा संभाग का जो गठन है वो हुआ था 2008 में। इसमें वर्तमान में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ का कब निर्माण हुआ उसको देखते हैं। पहला सरगुजा जिला स्वयं 1948 में। उसके बाद है कोरिया और जसपुर, इसका गठन हुआ था 1998 में, ठीक है। और उसके बाद सूरतपुर जिला का गठन हुआ था 2012 में। उसके बाद बलरामपुर जिला का गठन हुआ था 2012 में। उसके बाद अंतिम है हमारा मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, जो वर्तमान में इसका निर्माण हुआ है 2022 में। इस तरीके से सरगुजा संभाग में टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं दुर्ग संभाग के गठन के बारे में। तो दुर्ग संभाग का जो गठन हुआ था 2013 में, और इसमें टोटल वर्तमान में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पहला है दुर्ग जिसका गठन हुआ था 1906 में, ठीक है, तीसरे जिले के रूप में। उसके बाद है राजनांदगांव, ये भी बहुत ही पुराना जिला है, इसका गठन हुआ था 1973 में। उसके बाद तीसरा है कबीरधाम जिसका गठन हुआ था 1998 में। उसके बाद है बालोद सूरत, है ना, सॉरी ये है हमारा बालोद डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो बालोद डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था 2012 में। उसके बाद बेमेतरा का गठन हुआ था यहाँ पे 2012 में। उसके बाद है छठवां जो वर्तमान में मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी करके हुआ है 2022 में। और खैरागढ़ छुई खदान ये 2022 में इसका गठन हुआ है दोस्तों। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है राजनांदगांव से कट करके बना है दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों दुर्ग संभाग में अगर देखा जाए तो वर्तमान में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के संभाग और जिलों के गठन को अगर हम लोग विस्तृत जानकारी के रूप में देखें तो मध्य प्रांत का जब गठन हुआ था तो उसका 2-3 फैक्ट यहाँ पे हैं। तो पहला, छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य मतलब प्रांत के अंतर्गत आते थे। उसके बाद है ये जो 1861 में मध्य प्रांत का गठन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक है दोस्तों। संबलपुर जो उड़ीसा का है वो पहले मध्य प्रांत का हिस्सा और छत्तीसगढ़ का हिस्सा हुआ करता था। तो और आगे जानकारी देखते हैं ऐसी। उसके बाद दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसको अलग से संभाग का दर्जा मिला था 1862 में। और उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर को मिलाकर संभाग बनाया गया था, जिसका मुख्यालय हमारा रायपुर हुआ करता था। ये 1862 की बात है दोस्तों। उसके बाद मध्य प्रदेश और बंगाल प्रांत का पुनर्गठन होता है, और ये पुनर्गठन 1905 में होता है दोस्तों। और इसमें हमारे संबलपुर को उड़ीसा राज्य में शामिल किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जो वर्तमान जो नक्शा है वो 1905 में बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है। इसी में हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों
उसके बाद दुर्ग जिले का गठन 1906 में होता है और ये बिलासपुर और रायपुर के कुछ हिस्सों को काट कर बनाया जाता है। और उसके बाद 14 रियासतों का विलय होता है हमारा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसमें भारत की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ में टोटल 3 जिले थे दोस्तों। पहला है हमारा रायपुर, बिलासपुर और तीसरा है हमारा दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ की रियासतों को विलय किया गया दोस्तों, तो उसमें टोटल 14 रियासतें विलय किए गए हैं ना। उस समय 1948 में छत्तीसगढ़ में टोटल 3 नए जिले का गठन किया गया। उस वहाँ पे है पहले सरगुजा, रायगढ़ और ये जो बस्तर जिला है वो 1948 में बनकर तैयार हुआ और उसी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ का विलय मतलब रियासतों का विलय भी भारत देश में हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा कब बना। तो ये मध्य प्रदेश का हिस्सा बना 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उस समय छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले भी बने थे, वह है सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर भी उसमें शामिल किया गया था। और मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ थे उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 6। तो ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तो पहले के डिस्ट्रिक्ट थे और उसके बाद हमारा सरगुजा, रायगढ़ और ये जो बस्तर है, ये मिलाकर के टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए थे दोस्तों। ये जानकारी दोस्तों बिलासपुर संभाग के गठन के बारे में। तो इस संभाग गठन हुआ था 1956 को। ठीक है, जिसमें पहले 3 जिले आते थे, जिसमें था बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़। ठीक है, और रायपुर संभाग के अंतर्गत आते थे आपका रायपुर, दुर्ग और बस्तर। तो इस तरीक़ा से संभाग पहले बने थे। इसी कड़ी में दोस्तों अगला बनता है 1900 ये आपका 73 26 जनवरी को। ये दुर्ग जिले से अलग होकर राजनांदगांव जिले का गठन होता है और तब रायपुर संभाग में टोटल 4 जिले हो जाते हैं, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बस्तर संभाग के गठन के बारे में। तो ये जो बस्तर संभाग है वो है 1981 में इसका गठन किया जाता है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में संभागों की संख्या हो जाती है 3, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर। एवं टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं 7, जिसमें हमारे सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और हमारा रायपुर। तो इस तरीक़े से 1981 के समय में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स थे दोस्तों। उस 7 डिस्ट्रिक्ट के बाद काफ़ी समय बाद 9 जिले का फिर जो गठन होता है ये होता है 1998 में। तो 1998 में सरगुजा से अलग होकर कोरिया जिला बनता है, बिलासपुर से अलग होकर कोरबा और जांजगीर चांपा जिला बनता है और रायगढ़ से अलग होकर जसपुर जिला बनता है, रायपुर से अलग होकर धमतरी और महासमुंद जिला बनता है, बस्तर से अलग होकर कांकेर और दंतेवाड़ा जिला बनता है और राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ भागों से अलग होकर कवर्धा जिला बनता है। तो 1998 में दोस्तों 9 नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ का टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है 16। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1998 में 9 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं जिसमें शामिल है हमारा कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, जसपुर, धमतरी, महासमुंद, कांकेर, दंतेवाड़ा और कवर्धा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से 9 नए डिस्ट्रिक्ट बनते हैं 1998 में। 1998 के बाद क्रम आगे बढ़ता है और आता है वर्ष 2000। तो वर्ष 2000 में दोस्तों हमारा 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है और इसमें 3 संभाग होते हैं, रायपुर, बिलासपुर और बस्तर, और उस समय जिलों की संख्या होती है 16। तो राज्य गठन के समय हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल जिले थे 16। दोस्तों संभागीय प्रशासनिक इकाई को कुछ समय के लिए भंग कर दिया जाता है और उसके बाद 2 नए जिले का निर्माण होता है सन 2007 में, जिसमें बस्तर से नारायणपुर और क्या बोलते हैं दक्षिण बस्तर से बीजापुर। तो मतलब बस्तर से नारायणपुर और बीजापुर अलग होता है और जिलों की संख्या हो जाती है 18। तो 2007 में दोस्तों हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स थे 18 2007 में। ठीक है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। 2008 में देखें अप्रैल में तो संभागों का पुनर्गठन किया जाता है और आइए देखते हैं। और नए संभाग के रूप में 2008 में आता है अस्तित्व में सरगुजा संभाग। ठीक है, तो इस तरीके से 2008 में हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 4 संभाग हो जाते हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और
सरगुजा। दोस्तों फिर क्या होता है, 2012 में फिर से हमारा 9 नए ज़िलों का गठन होता है और इसमें शामिल है हमारे रायपुर ज़िले से अलग होकर बलौदाबाजार और गरियाबंद, ठीक है, और दुर्ग ज़िले से अलग होकर बालोद और बेमेतरा, और बिलासपुर ज़िले से अलग होकर मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, सरगुजा ज़िले से अलग होकर सूरजपुर और बलरामपुर, और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ज़िले से अलग होकर हमारा होता है सुकमा, और बस्तर ज़िले के कोंडागांव ज़िलों का गठन किया जाता है बस्तर ज़िले से अलग होकर के। और इस तरीके से 2012 की स्थिति में दोस्तों हमारे टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, 18 के बाद 9 ज़िले और बढ़ जाते हैं। उसके बाद दुर्ग संभाग का गठन होता है दोस्तों 2014 में, ठीक है। तो ये दुर्ग संभाग बनते हैं रायपुर संभाग से अलग होकर 2014 में, और इस प्रकार से हमारी जो संभागों की संख्या हो जाती है 5 और जिलों की संख्या हो जाती है 27, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बारी आती है दोस्तों हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बारे में। अगस्त 2019 में छत्तीसगढ़ राज्य एक नए जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही का गठन किया जाता है, और इस तरीके से टोटल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है 2019 के केस में 28 और संभागों की संख्या हो जाते हैं 5। तो ये इसको याद रखिएगा दोस्तों, 2019 में अगस्त 2019 में हमारा टोटल डिस्ट्रिक्ट संख्या 28 और हमारा जो संभागों की संख्या हो जाती है 5 दोस्तों। और इस तरीके से 28 ज़िले हो गए थे, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे 2 सितंबर को मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी जो है 29वें ज़िले हैं, और 3 सितंबर को हमारा 30वें ज़िले के रूप में सारंगढ़, बिलाईगढ़ अस्तित्व में आए हैं, और 3 सितंबर को ही हमारे 31वें ज़िले के रूप में खैरागढ़, छुरी खदान और गंडई आए हैं, और उसके बाद 9 सितंबर 2022 को 32वें ज़िले के रूप में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और 9 सितंबर को ही 33वें ज़िले के रूप में हमारे शक्ति अस्तित्व में है। इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और संभागों की संख्या है 5। ये दोस्तों ये 33 डिस्ट्रिक्ट्स और संभागों की संख्या 5 ये। तो इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 5 संभाग हैं। तो ये स्थिति है दोस्तों हमारे 2022 की स्थिति में, अभी वर्तमान अक्टूबर तक का ये जो वीडियो बना है। और ये वीडियो दोस्तों ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।